हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टुडे माय क्वेश्चन इज, एक भवन का गुंबद गोलार्ध रूप में है। गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर 498.96 रुपीज़ सफ़ेदी कराने में व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? फर्स्ट है गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एंड सेकंड इज गुंबद के अंदर हवा का आयतन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दे रखा है कि गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर 498.96 रुपीज़ सफ़ेदी कराने में व्यय हुए। ठीक है, तो सफ़ेदी में कुल व्यय कितना हुआ है? 498.96 रुपीज़, ये सफ़ेदी में कुल व्यय हुआ है। और सफ़ेदी की दर क्या बोल रहा है ये? यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो सफ़ेदी की दर बोल रहा है 2 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हो गई सफ़ेदी की दर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसीलिए गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये जो कुल व्यय है ना 498.96 रुपीज़, इसके अपॉन में क्या कर देंगे? ये सफ़ेदी की दर 2 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, कुल व्यय में इस दर से डिवाइड कर देंगे, इस दर से डिवाइड कर देंगे कुल व्यय को। तो जो भी आएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे कट कर लीजिए। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन निकालना है आपको। ठीक है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो हमें ये क्या दे रखा है? गुंबद का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना रखा है? गुंबद का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है? ये आया है 249.48 मीटर स्क्वायर। ये है गुंबद के पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुंबद के पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr²। ठीक है, 2πr² इजकल टू 249.48। यहाँ पे हमने 2πr² क्यों लिखा है? देखिए, ये क्या है? गुंबद है ना, ये जिसकी बात हो रही है, ये भवन का गुंबद क्या होता है? हाफ सर्कल्ड होता है, यानी कि किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट वो होता है गुंबद। यदि सर्कल पूरा हो तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? होना चाहिए यहाँ पे 4π²,
यदि सर्कल पूरा हो, गोला पूरा हो, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4πr²। लेकिन ये गुंबद है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल का हाफ, सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसका हाफ यानी कि 2πr² हो जाएगा। 4 के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2πr²। तो 2πr² इक्वल टू कितना है? 249.48 मीटर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, और आर हमको निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? आयतन, हवा का आयतन गुंबद के अंदर। तो उसके लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें क्या है? आर जो है निकालना पड़ेगा। इक्वल टू 249.48। ठीक है, इसीलिए r² इक्वल टू 249.48। अब ये इधर चला जाएगा तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7, और ये नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे क्या है? देखिए डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाना है तो हम यहाँ पे 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। इसीलिए r² इक्वल टू, इसे क्या करते हैं? थोड़ा कट कर लेते हैं, थोड़ा इसे को सोलो कर लेते हैं। तो इसे 2 से इसे कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसे कट कर लेते हैं। इसे 11 से कट कर लेते हैं। 11 2 जा 22, और ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया तो यहाँ पे 3 बचा, 11 3 जा 33, तो 37 में से 33 गया तो 4 बचा, 11 4 जा 44। ठीक है, इसे अलग लिख लेते हैं। r² इक्वल टू अपॉन में 2 इंटू 100। ठीक है, अब इस 2 से इसे कट कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, ये आ गया। इसलिए r² इक्वल टू 567 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 100। r² इक्वल टू, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3969 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या है? r²। इसीलिए r इक्वल टू, r निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा सब, 3969 अपॉन 100। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 63/10 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, r इक्वल टू, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63/10 मीटर।
तो ये जो त्रिज्या है आर कितनी आ गई 63/10 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे गुंबद के अंदर हवा का आयतन। क्या निकालना है हमें? गुंबद के अंदर हवा का आयतन। इसीलिए गुंबद के अंदर हवा का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। जो गेंद का आयतन होता है, गेंद क्या होती है? पूरा सर्कल होती है, पूरी गोल होती है ना। गेंद पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, तो उसका गेंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये गुंबद के अंदर जो हवा का आयतन निकालना है, तो गुंबद क्या होता है? हाफ सर्कल्ड होता है। किसी सर्कल का आधा होता है, तो उसके अंदर हवा का आयतन कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 और आर कितनी आई है 63/10। तो इस यहाँ पे आर की क्यूब है, तो हम इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 63/10 मल्टीप्लाई बाय 63/10 मल्टीप्लाई बाय 63/10। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस 7 से 63 को 9 टाइम्स कट कर लेंगे, है ना। 7 9 जा 63। 3 से इस 9 को 3 टाइम्स कट कर लेंगे। 2 से 10 5 टाइम्स। 2 से ये 11 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग लिख के। 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 ओपन 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन ये देखिए 5 5 जा 25 है ना। 5 5 जा 25 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, ये हो गया 250। अब ऊपर ये सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,30,977। ठीक है, 1,30,977 आ जाएगा ये ऊपर सारा मल्टीप्लाई करने पे। और अपॉन में 250 जब आप इसे डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर से तो ये कितना आ जाएगा 523.908। और ये क्या है आयतन, है ना, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।